संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जैश के खिलाफ प्रस्ताव, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ प्रस्ताव आया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव है और आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी की मांग की गई है। प्रस्ताव में पुलवामा हमले का भी जिक्र किया गया है और ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, वही बात जो हिंदुस्तान लगातार कह रहा है, वर्ल्ड कम्युनिटी से कह रहा है, पाकिस्तान से कह रहा है, चीन से कह रहा है, वही प्रस्ताव मसूद अजहर पर, उसके संगठन पर पाबंदी का प्रस्ताव, उसे बैन करने का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में लेकर आए हैं 3 बड़े देश, सुरक्षा परिषद के 3 मेंबर्स, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। अब देखना यह है कि रूस और चीन का इस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि चीन पहले इसको वीटो कर चुका है, इसलिए अब की बार यह देखना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्रिटिकल कि चीन इस पर क्या रिस्पॉन्स देता है, क्या रुख दिखाता है। लेकिन फिलहाल यह भारत का कूटनीतिक का अभियान रंग लाता दिख रहा है और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस 5 में से 3 देशों ने यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा है। उनकी मांग है, प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बैन किया जाए। इधर पाकिस्तान के बुधवार सुबह किए गए दुस्साहस को भारत ने गंभीरता से लिया है। गहमागहमी के बीच बुधवार शाम में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें एनएसए अजीत डोभाल और खुफिया विभाग के प्रमुख भी मौजूद थे। ये बड़ी बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली है। सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की हरकत को देखते हुए साफ कह दिया है कि वो पड़ोसी मुल्क के दबाव में नहीं झुकेंगे। उन्होंने तीनों सेनाओं को अपने हिसाब से पूरी तैयारी के साथ जवाब देने को कहा और इसके लिए सेना को पूरी छूट दी गई है कि वह समय, जगह और तरीका सुनिश्चित कर पलटवार करें। सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि तीनों सेना प्रमुखों को खुली छूट दे दी है मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने और स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी किस्म के दबाव में नहीं झुकेंगे, वो किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। बहुत गंभीरता से लिया गया इसमें सुबह जो हवाई हिमाकत की पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर एडिटर, न्यूज 18 की जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल हमारे साथ इस पर फोन लाइन पर हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। हम दिल्ली चलेंगे, हम दिल्ली का हाल लेंगे, लेकिन पहले हम जम्मू कश्मीर का हाल ले लेते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जहां पर कल हवाई हिमाकत की पाकिस्तान ने, वहां का हाल ले लेते हैं मनोज कौल से। मनोज बताइए, आज और बल्कि कल रात से लगाए आज तक आपने क्या देखा, क्या महसूस किया वहां? देखिए, कल जिस तरह से पाकिस्तान ने हमाकत की थी राजौरी सेक्टर में, सुबह जो एयर स्पेस को वायलेट किया था, उसके बाद जब उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया तो उसके बाद से उस तरह का वायलेशन की कोई खबर नहीं है। कुछ घंटे तक राजौरी सेक्टर हो या पूंछ सेक्टर हो या फिर उड़ी सेक्टर जो कश्मीर में पड़ता है, वहां कुछ देर के लिए सुकून रहा, लेकिन ये बराबर ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था, ऐसे अप्रीहेंशन से कि पाकिस्तान फिर से कोई हमाकत करेगा। और ठीक वैसा ही हुआ शाम को कि जब पाकिस्तान की तरफ से पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बार फिर जो है सीज फायर वायलेशन की गई है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से पलावाला सेक्टर जो है वहां पर भी फायरिंग की गई थी। वो फायरिंग कुछ देर के बाद रुक गई थी और आज सुबह एक बार फिर कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन किया गया, गोले दागे गए, वहां से फायरिंग की गई, जिसका बहुत ही मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया, भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। और उसके बाद एक बार फिर 1 घंटे तक ये फायरिंग हुई, लगभग 2 घंटे तक रहा। अभी जो कृष्णा घाटी सेक्टर है वहां पर फायरिंग दोबारा शुरू की गई है पाकिस्तान की तरफ से और जिसका मुंहतोड़ जवाब अभी सेना दे रही। और किसी किस्म का, चूंकि इससे पहले जब उन्होंने अनप्रोवोक्ड फायरिंग की थी परसों रात को मनोज कौल, तो हमने देखा था कि उसमें हमारे कुछ जवान जख्मी हुए थे। क्या इस बार भी कोई किसी किस्म का कोई नुकसान?
छोटा या बड़ा? नहीं, इस बार कोई किसी तरह के कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ही विजिलेंट है, आर्मी बहुत विजिलेंट है, अलर्ट पे रखी गई थी पहले ही। परसों जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई तो अखनूर सेक्टर में हमारे 5 जवान जो हैं वो जख्मी हो गए थे, जिन्हें मामूली चोटें आई थी और उसके बाद उनकी कंडीशन जो है स्टेबल थी। उनमें से सिर्फ 2 जवानों को हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। और ये ताज़ा फायरिंग जो हुई है उसमें फिलहाल अभी तक किसी भी जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। ठीक है मनोज, हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम दिल्ली चलते हैं शंकर आनंद के पास। और जो कुछ आपने बताया, आपने कहा कि कल रात को भी उन्होंने सीज़फायर वायलेशन किया पुंछ सेक्टर में, आज सुबह कृष्णा घाटी सेक्टर में उन्होंने फायरिंग की है, तो इसको दिल्ली कैसे ले रही है और दिल्ली में जब ये रिपोर्ट्स पहुंची हैं तो वहां पर क्या हुआ है? शंकर आनंद, दिल्ली से क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? देखिए, कल भी इस मसले पर काफ़ी महत्वपूर्ण बैठकें दिल्ली में हुई। दिल्ली में कल बात करें चाहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बाकायदा उसको ब्रीफ किया। हालांकि गृह मंत्रालय में भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह, खुफिया विभाग के तमाम अधिकारियों और इसके साथ ही डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की और उसकी जो एक रिपोर्ट उन्होंने एनएसए को दी। एनएसए ने इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में दी। और इसके साथ ही कल केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तीनों सेना के अध्यक्ष के साथ में, तीनों सेना के चीफ के साथ में इस मामले पे महत्वपूर्ण बैठक की और बाकायदा उनसे भी कई महत्वपूर्ण बातचीत की गई कि अभी तक अपने चाहे बात करें जल सेना या थल सेना या वायु सेना में उसकी किस तरह से हम लोग तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो किस तरह से उसको जवाब दिया जा सकता है। और इन तमाम मसलों पर उन्होंने बात किया। उसके बाद उनकी भी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कल तीनों सेना के अध्यक्ष से, चीफ से बाकायदा मुलाकात की और इस मामले पर तमाम रिपोर्ट्स को लिया। अब आगे का रोल ऑफ एक्शन क्या होना है उस मामले पर औपचारिक तौर पे कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी संगीन मसला है। लेकिन एक मसले पर जरूर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है, वो है कूटनीतिक तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से पाकिस्तान को घेरना है, इसकी जिम्मेवारी विदेश मंत्रालय को सौंपी गई है। और लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज मंच पे उठाने वाली है। और सबसे बड़ा जो वहाँ पे मसला है वो आतंकी संगठन जैश को प्रतिबंधित किया जाए। हालांकि उससे पहले भी प्रतिबंधित किया जा रहा था, उस मामले पे कई बार उस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाया गया, लेकिन चीन के वीटो पावर के चलते उस मामले पे थोड़ी सी जुराहत जो है जरूर आतंकी संगठन जैश और उसके मसूद अजहर को मिला। लेकिन आज कोशिश की जाएगी कि इस मामले पर एक ठोस जवाब वहां पर दिया जाए और इस मामले पर जो बाकायदा डोजियर्स है, तमाम जो आरोप हैं, वो आरोप को काफ़ी मजबूती से रखा जाएगा। हालांकि इस मामले पर कल भी चीन के जो प्रतिनिधि हैं बाकायदा इस मामले पे उनको भी बताया गया, फ्रांस के प्रतिनिधि उनको बताया गया। तो एक कोशिश की जा रही है तमाम जो देश हैं, जो विदेश में तमाम जो उसके प्रतिनिधि हैं, उसके मार्फत से इस मामले की जानकारी दी जाए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई हो। तो आज अगर इस बैठक में ये फैसला लिया जाता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले पर अगर ये फैसला लिया जाता है कि आतंकी संगठन जैश को प्रतिबंधित किया जाए, उसके जो चीफ है, जो उसके मुखिया है मसूद अजहर, उस पर प्रतिबंधित किया जाए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। यहाँ पे देखना होगा कि चीन क्या रवैया रखता है। बिल्कुल, चीन और रूस क्या रवैया रखते हैं। और दोनों के ही विदेश मंत्रियों से कल सुषमा स्वराज ने चीन में बात कही है, पुलवामा का मसला उठाया है, आतंकवाद का मसला उठाया है, तो क्या वो कन्विंस हुए हैं, क्या उनका रवैया वाकई बदला है, ऑफिशियली कोई स्टैंड लेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन हवाई हिमाकत जो कल की थी वो एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम था। मनोज कौल, आप दर्शकों को ये बताइए कि कल से लगा या आज तक, मतलब जो एयर वॉरफेयर हुआ, एयर एंगेजमेंट हुआ और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एयर स्पेस का क्या हाल है वहां पर? कोशिश की थी पाकिस्तान ने एयर स्पेस को वायलेट करने की राजौरी के नौशहरा सेक्टर में, और जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत की तरफ से। कल सुबह ही उनको वापस लौटना पड़ा। उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इस तरह की कोशिश नहीं की गई कि इसमें जम्मू कश्मीर में जितने भी एरियाज हैं वहां पर एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की जाए। हाँ, जरूर यह है कि पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल तरीका रहा है वो ये है कि जो सीजफायर वायलेशंस हैं, कंट्रोल लाइन के उस पार से वो गोलीबारी करते हैं, भारी हथियारों से फायरिंग करते हैं, शेल्स दागते हैं, वो सिलसिला कल उन्होंने फिर जारी रखा कई एरियाज में। हालांकि जिस तरह से परसों रात को शेलिंग हुई थी, वो 10 से 12 15 ठिकाने ऐसे थे, 15 जगहें ऐसी थी जहां पर पाकिस्तान ने
उस तरह की हमाकत की थी। लेकिन कल जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत की तरफ से पाकिस्तान को, उसके बाद जो सीज फायर वायलेशन हुई उसमें 2-3 सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया। और जैसे मैंने बताया कि अभी भी जो कृष्णा घाटी सेक्टर है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन का सिलसिला जारी है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसके बाद कोई एयर स्पेस वायलेशन नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड पर जो है उनकी उससे शेलिंग जारी है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। शंकर, कुल मिलाकर बॉर्डर पर भले एयर स्पेस वैसे का वैसा हो जैसे कल था, लेकिन टेंशन वैसे की वैसे बनी हुई है और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक हुई है, हवाई हिमाकत की है उन्होंने। हमारा एक पायलट जो है उनके पास है, भारत उसकी डिमांड कर रहा है। इस बाबत भारत के प्रयास क्या हैं और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने इस प्रकार की कोई बात रखी है अपने पायलट को वापस लेने के संदर्भ में? देखिए, इस मामले में कल ही पाकिस्तान के अधिकारी को इस मामले की जानकारी दी गई और बकायदा उसे बताया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका यह उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, और लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आप जल्द से जल्द भारतीय उस कैप्टन को भारत को सौंपा जाए। लेकिन पाकिस्तान अब तक उस मामले पर जवाब नहीं दिया है, तो इस मामले को भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकता है और कोशिश कर रहा है कि इस मामले पर एक कूटनीतिक तरीके से इस मसले का एक समाधान हो और जल्द से जल्द जो अभिरंजन है, जो भारतीय कैप्टन हैं, जो विंग कमांडर हैं बाकायदा, उनको यहाँ पर सौंपा जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कल हिमाकत की थी और कोशिश और भारतीय सीमा के अंदर में घुसने की, उसके जो फाइटर प्लेन्स भारतीय सीमा में घुसे, जब उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जब पीछे जब गए तो उसके बाद भारतीय विमान क्रैश हुआ, उसके बाद भारतीय पायलट पाकिस्तान की सीमा में गिरा, बाद में उसे जिस तरह से उठाया गया, जिस तरह से उसके प्रताड़ित किया गया, इन तमाम मसलों पर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को भी रखेगा। और जो एक कानून है इस मामले को लेकर, एक अंतर्राष्ट्रीय एक देश दूसरे देश के साथ में जो एक जी जेनेवा समझौता एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसका उल्लंघन वहां पर देखा जा रहा है और वो पाकिस्तान के द्वारा। जी, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान है, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जो एक सोच है, जो एक उसकी चाल है, वो साफ तौर पे भी दिखता है कि एक तरफ तो आप जिस तरह से आप संबोधन कर रहे थे तो एक याचना की जैसे आप बात कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे कि लेकिन आपके इसके पीछे उसकी जो मंशा है वो साफ तौर पर दिखती है। आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, आपकी जो मंशा है वो साफ तौर पे दिखता है। बिल्कुल और भारत ने रिस्पॉन्ड भी किया है शंकर। भारत ने कहा भी है कि इमरान के बयान में कुछ भी नया नहीं है और उनको ऐसा वल्गर डिस्प्ले बंद करना चाहिए जो वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं भारतीय पायलट का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और भारत को आप बता रहे हैं कोशिश कर रहा है और करनी भी चाहिए उस दिशा में। आप मनोज कौल साहब ये बताइए कि जहाँ पे ये फायरिंग हो रही है, जाहिर सी बात है वहाँ पर आम जनजीवन या पास के गाँव के लोग वैसे तो बहुत बहादुरी दिखा रहे हैं, वो हमने कल देखा भी उनको बात कहते हुए कैमरे के सामने, लेकिन जाम जनजीवन बहुत डिस्टर्ब हो गया होगा वहां पे। जहाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब गोलीबारी होती हो, तो जो आम जनजीवन जो है वो प्रभावित होता ही है। वो जो इलाका है कंट्रोल लाइन से सटा हुआ इलाका, 5 किलोमीटर के दायरे में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको बंद कर दिया गया है। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उन पे असर पड़ा है। लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादातर अपने घरों में रहें या फिर जिनके पास बंकर्स हैं या बंकर जिन एरिया उस एरिया में बनाए गए हैं वो उनमें रह रहे हैं, क्योंकि बार बार सलाह उनको दी जा रही है कि जान का नुकसान ना हो, इसके लिए लोग भी थोड़ा सतर्क रहें। हालांकि जैसे आपने कहा कि लोग काफी उनका जो मोरल है वो हाई है, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उस वक्त जान बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सबके लिए, और वही सब कुछ हो रहा है। जो लोग जो है अपने घरों में ही रह रहे हैं या फिर सेफर जगह जो है उनको अपने एरियाज में ही लगती है। हालांकि हमने कुछ जगहों पे ये भी देखा था, पुलिस और प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन जारी किए गए, तो लोगों से ये कहा गया था कि अगर उन्हें ज्यादा खतरा लगता है, उन्हें किसी तरह की भी मदद की जरूरत है, अगर उन्हें लगता है कि उनको सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट करना चाहिए तो उसके लिए भी सरकार इंतजाम करेगी। लेकिन ज्यादातर हमने देखा कि लोग जो है अपनी जगहों पर ही टिके हुए हैं, अपने घरों में टिके हुए हैं और सेफर प्लेसेस पर रह रहे हैं, ताकि जो जिस तरह की गोलाबारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जानी नुकसान से बचने के लिए जितने भी कदम उठाने हो उठा रहे हैं। जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, मनोज कौल और शंकर आनंद, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आप दोनों से हम अपडेट्स लेंगे और जो भी ताज़ा हालात हैं LOC पर और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे आग से खेल रहा है पाकिस्तान।